आज फिर कैंपेनिंग के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा नहीं मांग पाए भव्य बिश्नोई के लिए वोट। तो आज आप सब पत्रकारों की कलम लिखती है, आप सब पत्रकारों का कैमरा दिखाता है कि नरेंद्र भाई मोदी आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। देवीलाल के पोते का भजनलाल के पोते के लिए वोट मांगने की कही बात, लेकिन पूरे पोस्टर के अंदर नहीं दिखाई दिया दुष्यंत चौटाला का नाम। चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक विरासत है, दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल जी के साथ डिप्टी सीएम है और भजनलाल जी का पोतरा हमारा उम्मीदवार। पत्रकार के सवालों से बचने के लिए खड़े हो गए, खुद की ही सीट के ऊपर नहीं दे पाए किसी भी पत्रकार के सवाल का जवाब। मैं खड़े होकर सुनता हूँ, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। आदमपुर के सवालों पर हर एक प्रचारक दे रहा है मोदी की कवायद, गिनवा रहे हैं मोदी के काम। तो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता नेता। हिसार के सभी पत्रकार, छायाकार, मीडिया के सभी बंधुओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस समय इस उपचुनाव में दो विचारधाराओं के बीच की महाभारत है। हरियाणा में दो लाल, चौधरी देवीलाल और भजनलाल, और हमारा श्री मनोहर लाल। हरियाणा में अब तक की 1 नवंबर 66 को हरियाणा बना, आज चौधरी देवीलाल का परिवार हमारे साथ है, आज चौधरी भजनलाल का परिवार हमारे साथ है। बीजेपी, जीजेपी, जेपी is common in both the parties. Only the difference is B, and we will make, ये तो बीजेपी है। चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक विरासत है, दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल जी के साथ डिप्टी सीएम है और भजनलाल जी का पोतरा हमारा उम्मीदवार। नामांकन के दिन भी मैं था। आज भारतीय जनता पार्टी के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे ऋषि पुरुष हुए, वो कहते थे चुनाव में जनता के सामने 3 P होती है। पर्सन ऑफ द पार्टी, प्रिंसिपल ऑफ द पार्टी, पर्पज ऑफ द पार्टी। हमारा उम्मीदवार सबसे अच्छा उम्मीदवार है, जवान है, 6 फुट का है, पढ़ा लिखा है, क्रिकेटर है और भजनलाल जी का पोतरा है। कांग्रेस और बीजेपी में आज नरेंद्र भाई मोदी, क्योंकि मेरी पार्टी का है, परंतु आज आप सब पत्रकारों की कलम लिखती है, आप सब पत्रकारों का कैमरा दिखाता है कि नरेंद्र भाई मोदी आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी। प्रधानमंत्री हम कोई क्लेम नहीं करते कि भाई हमारा प्रधानमंत्री कोई पहला प्रधानमंत्री है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के 18 साल प्रधानमंत्री रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पीछे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठक में आप सबके कैमरे ने वो फोटो बहुत उजागर की है। जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति, चलो पंडित रामफल जी इधर आ जाओ, कुर्सी दो। पंडित रामफल जी किनाना गांव के जींद जिले के कर्मचारी प्रकोष्ठ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुत हमारे वरिष्ठ साथी हैं। तो जो बाइडेन ऐसे पीछे से नरेंद्र मोदी का कंधा पकड़ते हैं,
कि नरेंद्र भाई, जो बाइडेन। तो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, नेता, एक तो परफॉर्मेंस के नाते हमारे साथ वो विरासत जुड़ी हुई, दूसरा हमारा पर्सन ऑफ द पार्टी भव्य बिश्नोई, जितने उम्मीदवार मैदान में हैं, आदमपुर की मिट्टी में से पैदा हुआ हमारा उम्मीदवार के बारे में कोई ये नहीं कह सकता उसको पहचान की मोहताज नहीं है। गांव के लोग, माताएं, बहनें, भजन लालाड़ो पोतरो है क्या, मतलब हमारे उम्मीदवार को परिचय कराने की जरूरत नहीं पड़ रही। हम 5 चुनाव जीते हैं, 5 बार विधानसभा में रहे, कई चुनाव हारे हैं। उम्मीदवार की सबसे पहले मतदाता से परिचय की दिक्कत आती है, वो दिक्कत हमारे साथ है। इसलिए आदमपुर का चुनाव हमारा भव्य बिश्नोई भव्य वोटों से जीतेगा। मुझे इतना ही निवेदन करना है। सर, ये कहा जा रहा है कि ये जो आदमपुर का उपचुनाव है, ये जनता पर थोपा गया है अपनी महत्वाकांक्षा के कारण और ईडी के डर के कारण। ऐसा बंधुवर, आपकी बात में सच्चाई तब हो सकती थी, देखो इस दौर में राजनीति इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस। एक सरकार आती है, एक सरकार जाती है, सरकार इज द सेम। कप्तान अमरिंदर सिंह पंजाब के कांग्रेस के 20 साल नेता रहे। पार्टियों के फैसले होते हैं। आज कप्तान अमरिंदर सिंह ने, जब उनको हटाया जा रहा था, ये जो इटालियन परिवार है, ये हिंदुस्तान को किताब से पढ़ना चाहता है। लाल कृष्ण ये हमारी नकल तो कर रही है कांग्रेस के। हम यात्राएं किया, श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा किया, सोमनाथ मंदिर से शुरू करके और अयोध्या तक जाना चाहते थे। मेरे मित्र लालू यादव ने समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया। आजकल एक लाल सिंह चड्ढा की पिक्चर आ रही है, उसमें रथ के ऊपर आडवाणी जी हैं, मैं हूँ, नरेंद्र भाई मोदी हैं। हमारी वो बात रोहतक की दिखाई जा रही है। अब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से, और वो उस पादरी से मिलते हैं जो पादरी के ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं कि ये धर्मांतरण करवाने का सबसे बड़ा पाखंडी आदमी है। ये हिंदुस्तान है। सर, आपने कहा वो पादरी से मिलते हैं जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। डिप्टी स्पीकर और लड़वा से विधायक रणबीर गंगवा राम रहीम की समिति से जो भी उसके अंदर मिलते हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त है। अभी ताजा है, अभी तो जेल में है वो। ऐसा है ना बंधुवर, ये तो अपने नहीं, वो तो है, पर अपनी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा है, उसके बारे में देखिए, आप लड़ाई करना चाहते हैं तो वो जगह दूसरी है, परंतु मैं वो भी इतना इम्पोर्टेंट पत्रकार है जितना आप हैं। नहीं, आपकी श्रद्धा रामचंद्र जो पत्रकार जिसकी हत्या हुई है वो मेरा मित्र था। परमानंद गोयल की हत्या कैथल में हुई, किस आदमी के कहने से हुई? परमानंद गोयल की अर्थी को मैंने कंधा दिया था। 250 पत्रकार धर्मशाला, काम्बोज धर्मशाला सिरसा में, और चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे, मैं उनके साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, और चौधरी देवीलाल का माफीनामा लिखवा करके काम्बोज धर्मशाला गवाह है,
के बी पंडित पत्रकार संघ के अध्यक्ष मेरे साथ गए और वो मुझे, एक मुख्यमंत्री ने कहा था थे हमारा बाप की सरकार में मंत्री हो, पत्रकार संघ का अध्यक्ष हो। मैंने कहा मैं मदरलैंड का पुराना पत्रकार पहले हूँ फिर मंत्री। तो किसी की सत्ता हो सकती है। आप खड़े होकर के, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके मन में जो शंका है मैं खड़े होकर सुनता हूँ, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। आप राम रहीम के बारे में कहना चाहते हैं। राम रहीम को भारत की अदालत ने सजा दे रखी है। अब उस पर हमारा और आपका क्या है? सवाल सुनेंगे सर, मैं कह रही हूँ। हाँ बोल। सवाल ये था कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्कर्मी है, कानूनन हत्यारा है, और उसकी सभा में ऑनलाइन कोई प्रवचन जो चल रहा है, उसमें सरकार का एक नुमाइंदा डिप्टी स्पीकर है हाउस के, गंगवा जी उपस्थित थे। इस पे आपका रिएक्शन मांगा था, उग्र हो गए? नहीं, मैं उग्र नहीं, बिल्कुल उग्र हुए। देखिए, नहीं, मैं मदरलैंड का पुराना पत्रकार हूँ। पत्रकारों की लड़ाई में हरियाणा में मंत्री होते हुए भी लड़ता रहा हूँ, पर आपका जो अंदाज था, अंदाज नहीं तो सर, मैंने कानूनी तौर पर अपराध किया, वो जेल में। रणबीर गंगवा हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं। अब उस बात की जानकारी आपको है, हमको नहीं है, तो उस बात का हम क्या करें? सर 2019 में जब सरकार बनी उसके बाद से तीसरा ये बाई इलेक्शन, दोनों बाई इलेक्शन जो है वो बीजेपी ने लूट है। ये जो इलेक्शन है बाकी दो इलेक्शन से कैसे अलग है, और जो हार की सीरीज है वो अब की बात कैसे की? ये वैसे तो कोई सवाल नहीं बनता, परंतु ये चुनाव हम पिछली जो मार्जिन है वो सबको डबल करके भव्य मार्जिन से बीजेपी ये चुनाव जीते। ठीक है सर, कोई किसी पत्रकार मित्र का एक सवाल जी। ओम प्रकाश चौटाला जी का हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा है कि जब मैं सरकार छोड़कर गया था तो 2000 करोड़ सरप्लस का खजाना था। पहले हुड्डा ने और अब खट्टर ने इस प्रदेश का सवा सत्यानाश कर दिया है। अब हर एक बच्चा कई करोड़ रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है, तो जरा उनसे पूछिएगा कि किस प्रकार सुधरेगा और प्रदेश में दोबारा नंबर 1 बनेगा। ओम प्रकाश जी चौटाला हमारे बड़े भाई हैं, अब उनकी बात का हम क्या। अब देवीलाल जी का पुत्र दुष्यंत चौटाला इस गठबंधन का डिप्टी सीएम है। इनका जवाब तो नहीं, मैं चौटाला साहब पर देखो, इनकी हिम्मत है, इस उम्र में भी वो इतना घूम रहे हैं, इतना फिर रहे हैं और अपनी बात के लिए तीसरे मोर्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं तो उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। दास साहब सर जब गए थे 84,000 करोड़ रुपया कर्जा था हरियाणा के ऊपर, अब ये आंकड़ा घटा है, बढ़ा है, कुछ जानकारी है आपको? वो देखो, मैं सरकार में अब हूँ नहीं, कमल गुप्ता जी से कहूँगा आपके घर वो जवाब पहुँचा। ठीक है साहब, कोई और सवाल मित्र का? बहुत बहुत सभी पत्रकारों का, सभी शिक्षा मंत्री रहे हैं। हाँ जी। तो उस दौरान के कार्यकाल के बारे में, मेरे कार्यकाल के बारे में अच्छा किया आप लोगों ने याद दिला दिया। हरियाणा में 3 बार मैं शिक्षा मंत्री रहा और चौधरी बंसीलाल जी के साथ में रहा और मनोहर लाल जी के साथ में रहा। 22,000 गेस्ट टीचर्स थे हरियाणा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। 13 अगस्त 2014 की बात है। गेस्ट टीचर्स में से 15 भाई बहनों ने आमरण अनशन किया। 11वें दिन 4 बहनें हॉस्पिटलाइज हो गई। पंत मार्ग पर मैं उनके बीच में जाके कहा कि भाई हुड्डा जी ने यदि इनको 24 घंटे में नहीं माना, खैर वो 8 घंटे बाद उठा दिया। फिर आप सबकी शुभकामना से हम सरकार में आ गए और 22,000 गेस्ट टीचर्स को इनको 18,000 रुपया कंसोलिडेटेड तनख्वाह मिलती थी। हमने इनको रेगुलराइज किया, 58,750 रुपया इनकी तनख्वाह किया और हुड्डा जी को असेंबली में सामने बिठा के उनको संकेत करके कि हुड्डा जी आज हम गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज कर रहे हैं। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, C&V कैटेगरी के जो अध्यापक थे उनको 3500 रुपये कंसोलिडेटेड तनख्वाह मिलती थी।
हमने अपने समय में उनको मास्टर ग्रेड दिया, प्रमोशन में 13% उनको रिजर्वेशन दिया। आज कई लोग डीओ, डिप्टी डीओ बन करके वो रिटायर होते हैं। उनकी कर्मचारियों की स्टैग्नेशन थी, ना कोई प्रमोशन था, ना कोई इंक्रीमेंट था, 3500 रुपये में, और मुझे उस बात का संतोष। शिक्षा की बात करें तो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, और अध्यापक की बात करें तो स्कूलों में अध्यापक नहीं है और बच्चे जो है धरने पर बैठे हैं। क्या भविष्य होगा इस बच्चों का? नहीं, बच्चे धरने पर बहुत कम बैठे हैं, और एक हरियाणा में प्राइवेट स्कूल की संख्या भी बढ़ रही है, और हर माँ बाप चाहता है। तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने एक मॉडर्न संस्कृति विद्यालय हर जिले में एक, जिसमें सब सब्जेक्ट का लेक्चरर लगाया। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हर जिले में इस तरह का विद्यालय बनाया। और पंचकुला में सक्षम विद्यालय है, उसमें भवन विद्यालय से भी नाम कटा करके लोग सक्षम में दाखिला चाहते थे। गुणवत्ता बढ़ी है। इस समय हिसार है, हिसार में मान लो 10 प्राइमरी स्कूल है, और एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या 10 है, अध्यापकों की संख्या 6 है। तो डिपार्टमेंट ने उनको रेशनलाइज करने का एक उपक्रम किया है कि भाई एक ही बिल्डिंग में जो 2 किलोमीटर के आसपास, तो इस तरह का एक उपक्रम है। अध्यापकों की कमी ज़रूर है, क्योंकि शिक्षा विभाग बड़ा डिपार्टमेंट में है, लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉई इसमें होता है। अध्यापक रिटायर भी, वो प्रोसेस जारी है। अभी भी 1000 टीजीटी इंग्लिश की जो रेगुलर भर्ती है वो हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जो आदमपुर उपचुनाव में है उम्मीदवार, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का सूर्य और मनोहर लाल खट्टर का सूर्य अस्त हो रहा है और हुडा उदय हो रहे हैं। और राव दान सिंह भी आए थे यहाँ पर, वो भी ये कह रहे थे कि महेंद्रगढ़ में मैं दोबारा जीतूंगा और हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसके बारे में आपका क्या? वो तो केजरीवाल तो अभी फार्म ही नहीं भरे गुजरात में, वो तो चुनाव परिणाम सुना रहे लोगों को। अभी तो समय बताएगा, आदमपुर की जनता बताएगी। जयप्रकाश जी को पोलिंग तक तो इस खुशफहमी में रहना बहुत ज़रूरी है, उनके मूड को ठीक रखना। सर, आम आदमी पार्टी कहती है कि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा मिलना चाहिए, ज़्यादा बढ़ने चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आदमपुर के अंदर जो सरकारी स्कूल कम होते जा रहे हैं, वो जो है प्राइवेट स्कूलों की संख्या ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो प्राइवेट स्कूल बढ़ने चाहिए या सरकारी स्कूल बढ़ने? नहीं, दोनों ही बढ़ने चाहिए। जो देखिए ना बहन जी, जो प्राइवेट संस्थाएं काम कर रही, मेहनत कर रही, परिणाम अच्छे दे रही, मैं उनकी गालियां देता रहूं, उनको आलोचना करता रहूं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अब जैसे स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सरकारी स्कूल के अंदर पेरेंट्स इसीलिए भेजते हैं क्योंकि वहाँ की फीस कम होती है। क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल में जाकर? नहीं, प्राइवेट स्कूल की मैं कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा, परंतु मैं जो वर्तमान स्थिति है, अब मेरे महेंद्रगढ़ जिले की बाछोद गांव की तनिषा यादव पूरे हिंदुस्तान में नीट में प्रथम स्थान, हवा सिंह यादव उसकी बेटी है, जेबीटी टीचर की बेटी है। अब पिछले बार 18 IAS IPS आए, 9 बच्चे मेरे महेंद्रगढ़ के आए। अब जो गुणवत्ता है शिक्षा की, कोई मान लो प्राइवेट भी अच्छा काम कर रहा है, तो कम से कम मैं उसकी इसलिए आलोचना करूं कि वो क्योंकि प्राइवेट है और ये है वो। और आत्महत्या पार्टी की तो बहन जी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो हमारा शिवानी वाला सेट छोड़ रखा है। ठीक है साहब। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।